गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, करते हैं स्टार्ट। इसका फर्स्ट टॉपिक अपना है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए, कोई भी कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर को हम कोई भी चार्ज देते हैं, वो उसको एक साथ उसको चार्ज प्रोवाइड नहीं करते, उसको स्टेप बाय स्टेप चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है। जब आपने उसको चार्ज किया है, ऐसे नहीं है कि एक साथ आपको उसको टोटल चार्ज प्रोवाइड कर दोगे, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको चार्ज प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसमें इसको चार्ज उसका इंक्रीज करोगे, तो आपको पता कि पहले से, जैसे मान लीजिए ये चार्ज आप इसको दे रहे हो और पहले से उस पर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो पहले से जो चार्ज है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, वो न्यू चार्ज वो रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के बिटवीन। लेकिन हमें इसको क्या करना है, चार्ज देना है, तो हमें इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, और वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? अब देखिए, ये समझिए, अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में हम पानी फिल कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं। जैसे जैसे इसमें वाटर फिल करेंगे वैसे वैसे इसका लेवल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इसका लेवल इंक्रीज होगा, और एक फिक्स लिमिट तक इसको हम इसमें वाटर फिल कर सकते हैं। इसके अगर फर्दर हमें इसमें वाटर अगर फिल करेंगे तो उस वाटर का ओवरफ्लो होगा। ठीक है, मतलब इसमें वाटर हम क्या कर रहे हैं, फिल करने से इसका लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। वैसे क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है, उसको जैसे हम क्या करते हैं, उसका चार्ज उस पर इंक्रीज करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करते हैं, तो उसका पोटेंशियल उसी रेशो में इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ जो चार्ज है वो किसके एनालॉगी है, वाटर के, और यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ मतलब यहाँ इसका लेवल इंक्रीज हो रहा था वाटर का, इसका मतलब यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रही है? हम इसमें वाटर फिल कर रहे हैं बीकर में, ठीक है, इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, यहाँ हम इसको क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। वाटर फिल करने से इसका वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होता है, यहाँ इसमें चार्ज के अमाउंट इंक्रीज करने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया? इसका अगर हम इसमें चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इसका पोटेंशियल भी उसी रेशो में इंक्रीज होता है। देखिए, आपको बताया था मैंने, पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये होता है। तो इसमें मैंने बताया कि जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ऑन गिविंग ए चार्ज Q is directly proportional increase in its potential। मतलब ये चार्ज जो गिवन है वो इसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? मतलब Q गिवन चार्ज है वो इसके पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर Q डबल कर देंगे तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, अगर Q हाफ कर देंगे तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। इट मीन्स Q इज राइटली प्रोपोर्शनल V, और Q इक्वल टू आ जाएगा CV, और C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। which called capacitance of a conductor, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C इक्वल टू Q अपॉन V। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर इफ
V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q, इट मीन्स दैट इज कैपेसिटेंस of a conductor is equal to amount of a charge which increase its potential to be unity. Capacitance of a conductor is equal to amount of a charge which increase its potential to be unity. V equal to 1. Clear? आगे देखिए, हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, मतलब स्टोर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर? अब देखिए C इक्वल टू अपने पास आ गया था Q अपॉन V, और पहले बताया था Q प्रोपोर्शनल था V। इसका मतलब Q और V के अंदर अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, Q और V के अंदर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये ग्राफ अपने को प्लॉट करेंगे, तो ये ग्राफ अपने को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होगा, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल V, इट मीन्स Q और V के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होगा, और जो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। क्लियर? इससे हो गया Q प्रोपोर्शनल V, और ये एंगल थीटा। तो इससे इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन V। tan थीटा होगा वो, आप यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो वो अपने पास आएगा Q अपॉन V, और Q अपॉन V इक्वल टू C। तो इस ग्राफ का जो अपने पास स्लोप होगा वो स्लोप है इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। ओके, आगे देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप, साइज एंड ऑन मीडियम। मतलब उस कंडक्टर की शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसके अराउंड मीडियम कैसा मीडियम प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है। और कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। देखो आपको ऐसा लगेगा कि ना C इक्वल टू Q अपॉन V, तो आपको लगेगा कि C अब Q पे भी डिपेंड कर रहा है और V पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोलेटेड कंडक्टर कंडीशन में अगर आप Q कर दोगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी 2V हो जाएगा। ओके, तो अपने करेंगे तो C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2Q अपॉन 2V, तो अपने पास वापस वही आएगा Q अपॉन V, तो कोई चेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो इसके चार्ज और इंक्रीज रेट से पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, इट्स शेप, साइज एंड ऑन ए मीडियम। आगे देखिए, कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था C इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन इंक्रीज इन ए पोटेंशियल, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो अब Q स्केलर होता है, V भी स्केलर, इसका मीन C भी स्केलर। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और पोटेंशियल की होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, या इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट फैरेड। ओके, और 1 कूलम पर वोल्ट इक्वल टू 1 फैरेड। यहाँ C कैपेसिटेंस नहीं है, कूलम। C किसके लिए आया, कूलम के लिए, और V वोल्ट के लिए, और इक्वल टू 1 फैरेड। और डायमेंशंस देखेंगे इसकी, अपने पास इसके डायमेंशंस आ जाएंगे। चार्ज की होती है अपने पास, बताया था मैंने आपको 80
और पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल मैंने आपको बताया था वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क की होती है m1 L2 T-2 और चार्ज की होती है 80। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो m L² T-3 A-1। ओके, तो ये आ जाएगा m L2 T-3 A-1। ओके, यहाँ से इसकी आ जाएगी यूनिट अपने पास m -1 L2 और T -3 है तो +3 और 1 पहले से है तो आ जाएगा T की पावर 4 और A1 A- है तो +1 1 2, ये आ जाएगा 8। m की पावर -1 L पावर 2 T पावर 4 और A 2। तो अपने पास यूनिट आ जाएगी, देखिए m -1 और L ऊपर जाएगा तो -2 और T +1 है, ये भी ऊपर जाएगा +3 तो हो जाएगा प्लस का 4 और A1 है और ये भी प्लस का हो जाएगा तो A2। तो m -1 L -2 T पावर 4 और A पावर 2। ओके, और देखिए फैरेड है वो अपने आप में एक बिग यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, जिसके लिए हम जनरली फैरेड यूज़ नहीं करते, हम इसके लिए यूज़ करते हैं 1 mF का मतलब होता है मिली फैरेड। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और फैरेड, ठीक है। और 1 माइक्रो फैरेड, इसका मीन होता है 10⁻6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड, नैनो का मीन होता है 10⁻9 फैरेड। और 1 पीको फैरेड, पीको फैरेड का मीन होता है 10 से पावर -12 फैरेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, देखिए इसमें कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, let potential V be developed on it when charge Q is given to the conductor। ओके, जब कोई कंडक्टर है उसको हम चार्ज Q देंगे तो उस पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, वो पोटेंशियल क्या है V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर, ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर V = Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R। ओके, जहाँ ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। और फिर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C = Q अपॉन V, C = Q upon V। Now putting a value of V in equation 2 from equation 1। Okay, so we get C = Q, V अपने पास है Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R, Q से Q कैंसिल और C = 4πε0 कैपिटल R, इक्वेशन 3। ओके, और फॉर मीडियम CM = 4πε0 R, या इसको मैं भी लिखते हैं 4πε0 εr कैपिटल R।
क्लियर। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन आर परमिटिविटी रिलेटिव, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, 3rd and इक्वेशन 4, इससे आप देख रहे हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम क्या पुट कर सकते हैं, सी, तो अपने पास आ जाएगा सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। क्लियर। और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब सी एम ग्रेटर देन सी, मतलब मीडियम में अगर कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगी वो वैक्यूम की कंडीशन में से ग्रेटर होगी। क्लियर। और इक्वेशन 3rd से क्लियर हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो इसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd से आप देख रहे हो कि C प्रोपोर्शनल कैपिटल R, मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस है वो उसकी शेप साइज इस पर डिपेंड करती है, मीडियम भी डिपेंड करती है। तो C और R के बिटवीन अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आप देखिए, C और R के बिटवीन ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होगा जो ओरिजिन से पास होगी। क्लियर। क्वेश्चन 4 को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, देखिए सी एम अपॉन सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर, कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ओके, इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज रेशियो ऑफ ए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ओके, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न रखना, याद रखना आप इसको।